हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति वाले दिन एकादशी भी है। तो मकर संक्रांति के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान कैसे करवाएं और किन चीज का हमें उन्हें भोग लगाना चाहिए और हमें किन चीजों का दान करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो सुबह सुबह हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को जगा लिया है, उन्हें हमने दूध का भोग लगा लिया है। दूध का भोग लगाने के बाद 10 मिनट के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। लड्डू गोपाल जी का जो पात्र है उसमें हमने स्वस्तिक बना लिया है। स्वस्तिक बनाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को उसमें विराजमान कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने के बाद हम उनके जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेंगे। यदि आप चाहें, जैसे कोई विशेष तिथि होती है तो आप उसमें कच्चा दूध अवश्य मिलाएं। कच्चा दूध मिलाकर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। आप इन तिथियों पर पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, पर ठंड का मौसम है, सर्दियां बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान नहीं करवाया है। यहाँ मैंने उष्ण जल लिया है, थोड़ा सा गर्म जल, और उसमें थोड़ा ठंडा जल मिला लिया है। उसमें हम तेल डाल लेंगे और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डाल लेंगे। इस प्रकार से हमने ठाकुर जी का नहलाने वाला जल तैयार कर लिया है। अब हम जल में हमने कच्चा दूध मिला लिया है और हम ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने वाले जल में हम तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। देखिए, पोष का महीना होता है, पोष के महीने में अत्यधिक ठंड होती है, तो आप उष्ण जल का ही इस्तेमाल कीजिएगा जिससे गर्माहट बनी रहे। आप चाहे तो काले तिल भी ले सकते हैं या फिर आप सफेद तिल भी ले सकते हैं। और आप यदि इस दिन स्नान करते हैं तो आप आपके जल में भी गंगा जल अवश्य डालिएगा और उसमें थोड़े से तिल और काले तिल, दोनों ही तिल डाल सकते हैं। मकर संक्रांति में तिल का अत्यधिक महत्व होता है। तिल हम जितना उपयोग करते हैं हमारे दुखों का उतना ही नाश होता है। दीपक में भी हम तिल अवश्य डालेंगे। इस दिन, इस महीने में तिल का दान करना, तिल का सेवन करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के पावन दिन से ही सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन शुरू होता है, और जो भी सेवा, दान और पूजा करते हैं उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करवा दिया है, अच्छा इत्र लगा दिया, इत्र से उनकी मालिश कर दी है, उन्हें वस्त्र पहना दिए हैं। यदि आपके पास नए वस्त्र हैं, जैसे किसी त्योहार होता है, उस पर हम गोपाल जी को नए वस्त्र अवश्य पहनाते हैं। उनका श्रृंगार मैंने कर दिया है। अब हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। ठाकुर जी का मैंने सिंहासन लगा लिया है, उस पे आसन लगा दिया है, आसन पे भी मैंने इत्र लगा दिया है। अब ठाकुर जी को विराजमान। इस दिन तुलसी पूजन का भी अत्यधिक महत्व होता है, हमें तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। ठाकुर जी को भी आप तुलसी दल अवश्य समर्पित कीजिए। तुलसी में आप तिल से बनी हुई मिठाई समर्पित कर सकते हैं, गुड़ समर्पित कर सकते हैं, हल्दी मिलावा जल समर्पित कर सकते हैं, और आप कच्चा दूध समर्पित कर सकते हैं तुलसी जी को सुबह सुबह। और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए छोटी सी पतंग ली थी, वो मैं पतंग उन्हें समर्पित कर दूंगी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा हम बाल रूप में करते हैं, एक वो छोटे बालक के रूप में है। मैंने यहाँ पर उन्हें पतंग दे दी है। मेरे पास छोटी छोटी मटकियां थी जिससे मैं मंदिर को सजा रही हूँ। मैंने यहाँ पर मटकियां भी रख दी है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सुंदर गुलाब थे, तो ठाकुर जी को हम गुलाब समर्पित कर देंगे। देखिए, इस दिन पूजा करना क्यों जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री हरि विष्णु व श्री कृष्ण जी, जो ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, बाल गोपाल जी, की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और संतान का सुख हमें मिलता है, और जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं वो धीरे धीरे होकर दूर होने लगती हैं। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने श्रृंगार करा दिया है, उन्हें हम भोग समर्पित करेंगे। आज के दिन आप लड्डू गोपाल जी को तिल गुड़ से बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाइएगा। यहाँ पर मेरे पास चिक्की रखी हुई है, जो बनाई थी उसका भोग मैंने लगा दिया है। तिल गुड़ की जो लड्डू होते हैं उनका भोग मैंने लगा दिया है। आज के दिन हम जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वो तिल के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करेंगे। यदि आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप शुद्ध घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तिल के तेल में मैंने थोड़े से तिल डाले हैं, क्योंकि तिल जितना हमारा चटकता है उतने ही हमारे दुखों का नाश होता है। यहाँ पर हम भगवान से मिन्नत करेंगे कि ठाकुर जी भोग ग्रहण करें। मैंने यहाँ पर घंटी भी बजा दी है। हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करेंगे कि ठाकुर जी आप भोग ग्रहण कीजिए। तो इस दिन एकादशी भी है। एकादशी के दिन चावल का उपयोग वर्जित होता है, तो आप इस दिन चावल नहीं बनाएं, चावल से बनी हुई खिचड़ी भी नहीं बनाएं। आप ज्यादा से ज्यादा तिल की चीजों का ही प्रयोग करें।
एकादशी पढ़ने से तिल के दान से एकादशी के नियम भी नहीं टूटते, यानी तिल दान करने से आपको दोनों पर्व का पूरा फल मिलता है। और दान करने के बाद पछतावा या दिखावा बिल्कुल ना करें, क्योंकि पुण्य का फल कम हो जाता है। लड्डू गोपाल जी की आप कपूर से आरती करें, उनसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे लड्डू गोपाल जी, बस इतनी प्रार्थना करें हमारे जीवन को भी तिल गुड़ की तरह आप मीठा बना दे और आपकी कृपा हमारे समस्त परिवार पर बनाए रखिएगा। इस दिन आप गाय को हरा चारा आप अवश्य से खिलाइएगा। गौ सेवा का अत्यधिक महत्व होता है। आप तिलों का दान कर सकते हैं, गुड़ या दक्षिणा का दान दे सकते हैं, चावल या फिर अन्न का दान यदि आप मकर संक्रांति के अगले दिन करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा होगा। साल 2026 में 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति का त्योहार पर्व मनाया जाएगा और इस दिन एकादशी भी है। आप इन नियमों का ध्यान रखकर यदि एकादशी और मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं तो आपको अनेक पुण्यदायी फल प्राप्त होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी ये सेवा पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।